हेलो, गुड मॉर्निंग। कंचन सिंह ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हमारी तरफ से आप सभी यूट्यूब फैमिली को नमस्ते। तो फ्रेंड, आज सुबह का टाइम है और अपने बच्चों दोनों को स्कूल भेज दिए हैं टिफ़िन बनाकर। उन दोनों को भेजने के बाद आज हमारे पतिदेव का छुट्टी है और छुट्टी होने की वजह से हमारे पतिदेव बोले कि चलो आज घर का साफ सफाई कर लेते हैं दोनों मिलके, क्योंकि जब से घर का कलर किए थे तब से हमारे घर में जाला एक बार भी साफ नहीं किए थे। अभी महीना दिन ही हुआ अभी कलर किए हुए, तो घर साफ सुथरा दिख रहा था, इससे पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत ही जाला लग चुका था घर के अंदर और हमको डस्ट एलर्जी है, इसलिए हम जल्दी जाला साफ नहीं करते। सारा काम करेंगे लेकिन जाला साफ करने के लिए हम नहीं जाते हैं, क्योंकि जहां हम जाला साफ करेंगे तो हमारा तबीयत खराब हो जाता है। ऐसे भी बहुत ज़्यादा मेरा 2 दिन से तबीयत खराब ही चल रहा था, लेकिन आज कुछ अच्छा लगा तो हम बोले हमारे पतिदेव को कि आप जाला निकाल लीजिए और बाकी जितना काम है सारा हम कर लेंगे। तो हमारे पतिदेव बोले चलो ठीक है। तो वो घर का पूरा जाला और फैन जो भी मतलब ऊपर का सारा डस्ट का काम है हमारे पतिदेव करेंगे और बाकी हम झाड़ू पोछा से लेकर सारा काम हम निपटाएंगे। ऐसे हमारे पतिदेव बहुत ही काम में हाथ बटाते हैं। ऐसे दूसरे के जहां तक हम हद तक देखे हैं कि बहुत लोग के पति लोग घर का काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारे पति हैं, हमारा हेल्प भी करते हैं, जो भी अपना ड्यूटी भी करते हैं और घर का जितना काम होता है वो आधा काम हमारे साथ मिलजुल के हम दोनों कर लेते हैं। तो देखिए हमारे दोनों बच्चे स्कूल जाने के बाद हम दोनों जुट पड़े हैं अपने कामों में। तो वो अपना बेडरूम साफ कर लिए, बेडरूम का जाला निकाल लिए और फैन भी साफ कर लिए और किचन में आ गए हैं, किचन का फैन साफ कर रहे हैं। तब तक हम सोचे उनको कुछ नाश्ता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है सुबह से और बिना कुछ खाए सिर्फ चाय और पानी, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और नाश्ता बनाने को हमको टाइम नहीं है, क्योंकि काम बहुत फैला चुके हैं। तो इसकी वजह से हम उनको थोड़ा हल्का फ्रूट्स काट के दे देते हैं, जिसमें पपाया, बनाना और मैंगो, ये तीनों को हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे और उनको दे देंगे खाने के लिए, ताकि खाकर अपना काम को शुरुआत करेंगे। अभी बैठे अपना फैन साफ कर लिए हैं। फैन साफ करने के बाद हम बोले बैठ जाइए, नाश्ता कर लीजिए, हल्का हल्का नाश्ता करने के बाद आप फिर हम लोग दोनों मिलके काम करेंगे। तो देखिए हम फ्रूट्स काट लिए हैं पीस पीस काट कर और उनको दे देंगे। नाश्ता करने के बाद वो अपना फिर हॉल का जाला जितना है सारा निकाल लेंगे और जो जहाँ तक सारा काम पड़ा है वो सारा हम निपटाएंगे। किचन भी रात से जैसे बच्चे लोग को टिफिन दिए है वैसे टिफिन देने के बाद हम किचन में गए नहीं, चाय पीकर और पानी पीकर वैसे ही किचन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो इनको भी नाश्ता देने के बाद सारा झाड़ू निकालेंगे, क्योंकि जाला लगाने के बाद पूरा घर में डस्ट हो जाता है। तो सारा बेडशीट भी, दोनों रूम का बेडशीट भी निकाल लेंगे, धो देंगे। और आज है गुरुवार, तो गुरुवार का पूजा भी करना है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम होने के वजह से हम फ्रूट्स खा लेते हैं। थोड़ा सा फ्रूट्स खाकर पूजा आज मैनेज किए हैं। अभी ऐसा काम नहीं करते कि खाकर पूजा करें, लेकिन आज थोड़ा सा नाश्ता में हल्का कर लिए हैं। उसके बाद से नहा धोकर साफ सफाई करके पूजा करके फिर खाना बनाएंगे। आज नाश्ते में हम लोग अपने लिए कुछ नहीं बना रहे हैं, यही फ्रूट्स ही रहेगा, हल्का नाश्ता। और अपने पतिदेव को दे देते हैं। फ्रूट्स काट लिए हैं, वो हमारे पतिदेव बैठ के इंतजार भी कर रहे हैं नाश्ते का, तो दे दिए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आओ तुम भी खा लो, तो अपना खा रहे हैं और अभी हम भी वहीं पे बगल में बैठ जाएंगे और हम भी हल्का सा खा लेंगे। वो पपाया ज़्यादा पसंद करते हैं, वो पपाया खाएंगे और हम मैंगो और बनाना। तो बैठ गए हैं, दोनों जन नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करने के बाद फिर कंटिन्यू अपने काम में लग जाएंगे। तो फ्रेंड, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा प्लीज़। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो आपको इसी तरह की मिलती रहे। अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो को एंड तक
देखिए और बिना स्किप किए हुए हम दोनों कैसे मिलजुल कर अपने घर की साफ सफाई करते हैं। तो हम लोग की नाश्ता हो चुकी है और देखिए अभी हॉल बाकी था, अभी हॉल का जाला नहीं साफ किए थे, तो अभी हॉल का साफ कर रहे हैं जाला साफ करने के बाद हम करेंगे गैलरी की साफ सफाई। गैलरी को भी पानी से धो देंगे, दोनों गैलरी, छोटा और बड़ा दोनों गैलरी को धो लेंगे। फिर झाड़ू पोछा, एक तरफ मशीन भी लगा देंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। और हमारे पतिदेव अभी हॉल का साफ सफाई कर रहे हैं। जब तक पूरा घर में डस्ट गिरने की वजह से पूरा बेडशीट वगैरह भी निकाल देते, क्योंकि बेडशीट पे भी बहुत सारा डस्ट गिर गया है। तो अभी इसको हटा देंगे और दूसरा बेडशीट चेंज कर देंगे। और दीवार पे भी टॉवेल घुमा देंगे और बेड के आसपास तो टॉवेल से और अलमारी को भी पोंछ देंगे, क्योंकि पूरा डस्ट हो गया है। तो जब कर ही रहे हैं काम और अभी काफ़ी टाइम है बच्चों को आने में, तो दोनों मिल के तब तक काम को निपटा लेंगे और खाना भी समय से बन जाएगा। तो बेडशीट उठा दी और अपना बेड का पोंछ दे रहे हैं। पोंछने के बाद अलमारी को भी साफ कर देते हैं। अलमारी पे भी थोड़ा कपड़ा घुमा देते हैं ताकि जो भी डस्ट वगैरह हो साफ हो जाए। और इधर हम चाय भी पी रहे हैं, अपने लिए चाय बना लिए। पतिदेव तो हमारे चाय पीते नहीं हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना चाय भी पी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और बेडशीट ले आके बाथरूम में डाला है। अब झाड़ू लाएंगे, झाड़ू करके घर का साफ सफाई कर देंगे, क्योंकि चलने पर बहुत सारा पैर में डस्ट लग रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए झाड़ू पहले करके सब कचरा को इकट्ठा करके रख लेते हैं, फिर पोछा करेंगे, गैलरी धोएंगे। सप्ताह में एक दिन तो पूरा घर का साफ सफाई करना ही चाहिए। तो जिस दिन हमारा हस्बैंड जी का छुट्टी रहता उस दिन हम लोग ये पूरा काम करते हैं। तो हमारे हस्बैंड जी का सैटरडे को छुट्टी है, लेकिन आज एक्स्ट्रा छुट्टी था, तो आज हमारे पतिदेव बोले कि आज जाला निकाल लेते हैं। तो हम भी बोले चलिए ठीक है, बच्चे लोग भी नहीं हैं और उन लोग को नाश्ता भी बना के दे ही दिए हैं, कोई काम है नहीं, तो चलिए आज काम कर ही लेते हैं। ये सैटरडे को दूसरा कुछ काम रहेगा, दूसरा फ्रिज वगैरह साफ करना, वो सब कर लेंगे, वो तो हम भी कर लेंगे। लेकिन आज डस्ट वाला काम था तो ये बोले कर लेते हैं, क्योंकि डस्ट का काम यही करते हैं। डस्ट एलर्जी है फ्रेंड, इसकी वजह से मेरे पतिदेव को वो करना पड़ता है, नहीं तो पूरे घर की झाड़ू निकाल चुके हैं। और सेटी के नीचे प्याज रखे, क्योंकि प्याज रखने का जगह भी नहीं है। और गैलरी में बहुत बारिश का पानी आता है, गैलरी में बहुत काफ़ी जगह है, लेकिन नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ बहुत पानी आता है, पानी का बौछार से प्याज सड़ जाएगा। किचन में पूरा ट्रॉली है तो वहाँ पे भी नहीं रख सकते। यही एक जगह है जो सेटी के नीचे, और अपना दुपट्टा बिछा दिए हैं कॉटन, और उसी के ऊपर अपना प्याज रख दिए। कभी कभी उसको भी देखते रहते, क्योंकि प्याज भी काफ़ी जल्दी जल्दी सड़ता है, तो उसको भी देखना पड़ता है। 1-2 दिन के अंदर हमारा झाड़ू हो चुका है। और सोसाइटी का वो काम करने वाली वो भी आ गई हैं। तो अभी बाहर हम भी जा रहे थे झाड़ू करने, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो आ गई, वो झाड़ू कर दी। क्योंकि बाहर हम जाला साफ किए थे, थोड़ा सा बाहर भी जो जाला लगा था वो सब डस्ट गिरा हुआ था, तो वो आके अपना कर रही हैं। अब हम चले दूसरा काम करेंगे। अभी बेडशीट, यहाँ का भी बेडशीट निकाल लेते हैं। बेडशीट ये सिंगल है तो इसमें हम पिन अप करके रखते हैं, क्योंकि पिन नहीं लगाओ ना तो बच्चे लोग क्या करते पूरा बेडशीट नीचे गिरा देते, इसलिए पिन लगा देते तो थोड़ा खिसकता भी नहीं है और एकदम सेफ में रहता है। तो सारा कपड़ा को भी डाल देते हैं मशीन में।
एक तरफ मशीन भी चलता रहेगा और दूसरा भी काम होते रहेगा। ये वाले बेडशीट को बाद में डालेंगे, ये वाइट कपड़े के साथ नहीं डालेंगे उसको, क्योंकि हम वाइट के कपड़े के साथ कोई रंगीन कपड़ा नहीं डालना चाहते, क्योंकि वाइट बेडशीट में पूरा कलर वगैरह लगने का डर रहता है, तो इसलिए हम अलग ही धोते हैं। तो पहले उसको धो लेंगे, धोने के बाद वो वाले कपड़े को बेडशीट को डाल के धोएंगे, जब तक अपना वॉशिंग मशीन को भी धो लेते। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, झाड़ू करते हैं और झाड़ू करके ज़्यादा कचरा नहीं रहता है तो बाथरूम में डालकर और पानी से धो लेते हैं, तो और झाड़ू झटकते हैं ना तो वॉशिंग मशीन के ऊपर कभी कभी छोटा छोटा डस्ट जाके बैठ जाता है। तो इसके लिए हम जब साफ सफाई करते हैं तो पूरा धोकर साफ कर लिए, तो कोलगेट लगाए, तो कोलगेट लगाने से क्या होता है ना, एकदम से चमक जाता है। देखिए एकदम वॉशिंग मशीन चमक गया। उसी लगे हाथ अपना बाथरूम भी साफ कर लेते हैं। बाथरूम तो हर दिन नहाने से पहले साफ करके और तभी नहाते हैं, लेकिन अभी वॉशिंग मशीन धो रहे थे तो उसी लगे हाथ अपना बाथरूम भी साफ कर लिए। एक साथ जो अपना काम निपट जाए वही अच्छा है, नहीं तो फिर रह जाता है। और अपने पतिदेव से झाड़ू मांगे ताकि अच्छे से साफ हो जाए बाथरूम। बाथरूम साफ हो गया, अब चले गैलरी को धो लेते हैं, छोटे वाले गैलरी को। और बहुत दिनों से पेड़ में पानी भी नहीं डाले। ऐसे बारिश का पानी आता है तो ज़्यादा नहीं आता है, छीटा छीटा आता है, तो पेड़ में उतना पानी नहीं पड़ पाता है पौधे में। तो हल्का पौधा सब सूख रहा था तो उसमें भी पानी डाल लेते हैं और पूरा गैलरी को धो लेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। और छुट्टियों के दिन बहुत काम बढ़ जाता है। जिस दिन इनका छुट्टी रहता है ना, उस दिन बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि उस दिन एक काम ज़्यादा फैला देते हैं, ये साफ करो वो साफ करो, तो पूरा दिन कहीं घूमने जाने के बजाय घर का सारा काम कर करके पूरा दिन ही निकल जाता है। तो छुट्टी के दिन ये हमसे पूरा काम ही करवा लेते हैं। और कहीं जाने का, अब शाम हो गया तो कहीं जा भी नहीं पाते हैं, तो छुट्टी हमारा निकल गया। सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलता है, वो भी पूरा दिन उस दिन घर का काम करने में ही पूरा दिन निकल जाता है। घर का काम भी जरूरी है, क्योंकि घर बारिश बहुत हो रहा है और बारिश की वजह से पूरा घर अगर साफ सुथरा ना रहता है ना तो स्मेल आने लगता है घर से, क्योंकि कपड़ा सूखता नहीं है फ्रेंड। कपड़ा नहीं सूखेगा तो वो हल्का स्मेल आने लगता है। इसके लिए हम कंफर्ट वगैरह डाल के रखते हैं, फिर भी घर में हल्का सीढ़न से खुशबू अलग सा घर का आने लगता है। इसलिए हम हमेशा बारिश में जल्दी जल्दी घर का साफ सफाई करते हैं और पूरा वो किरोसिन होता है ना, किरोसिन से घर को पोछा करते हैं, ताकि कीड़ा मकोड़ा जो भी है सब कम आए और घर भी किरोसिन से अच्छा खुशबूदार हो जाता है और साफ सुथरा अच्छा दिखता है। तो हम पोछे में हमेशा किरोसिन और लाइजोल का यूज करते हैं, तो घर चमकता है और अच्छा खुशबूदार हो जाता है। और टाइल्स जो है ना, किरोसिन से एकदम मतलब फ्रेश एकदम साफ हो जाता है। जो भी दाग धब्बा रहता है वो किरोसिन की वजह से ना पूरा अच्छे से चमक जाता है। तो हमारा सारा काम हो गया, अब पोछा भी कर लिए हैं। और पोछा करने के बाद अभी किचन में जाएंगे। किचन में पूरा जैसे तैसे पड़ा हुआ है, तो किचन को पहले अभी पोछा नहीं करेंगे, किचन पूरा धोएंगे। किचन का वो गैस चूल्हा सारा बर्तन वगैरह धोने के बाद फिर किचन का पोछा करेंगे। ये हमारा जो बीच में गैलरी टाइप में है, ये सारा टाइल्स है, तो उसको भी उसी लगे हाथ हम पोछा ही कर लेते हैं, ताकि ऊपर जो डस्ट वगैरह लगा रहेगा वो भी साफ हो जाएगा। उसी पोछा से हम सब ऊपर किरोसिन से ही ऊपर भी पोछ देते हैं,
ताकि कीड़ा मकोड़ा कुछ भी, बहुत अभी बारिश में ना छोटा छोटा कीड़ा आकर दीवार में चिपक जाता है, तो वो कीड़ा नहीं लगेगा। देखिए अभी केरोसिन डाल लेते हैं, ताकि केरोसिन से खुशबू से कीड़ा घर से बाहर हो जाता है और अच्छा लगता है, खुशबू अच्छा आने लगता है घर में, और सबसे ज़्यादातर बहुत अच्छा साफ सुथरा हो जाता है, टाइल्स देखने में अच्छा लगता है। तो अभी देखिए हमारा किचन में आ गए हैं। किचन पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। रात से ही ऐसे ही बच्चे लोग को टिफिन बनाकर दे दिए, और देने के बाद चाय बनाए थे, पानी पिए, और उसके बाद से अपना बेडरूम जाला वाला साफ करने लगे थे। किचन वैसे ही पड़ा है, तो अभी इसका सारा साफ सफाई कर लेंगे। किचन का गैस वगैरह सब धो देते हैं, फिर उसके बाद पोछा करेंगे। और आज गुरुवार है, हमको पूजा करने का भी टेंशन लगा है, क्योंकि पूजा भी लेट हो रहा है पूजा में, तो जल्दी जल्दी फटाफट काम कर रहे हैं, निपटा लें ताकि पूजा समय से हो जाए। हम ये पोछा कर रहे हैं, हमारे पतिदेव तब तक पोछा करके अरे वो नहा लिए हैं, सारा जाला वगैरह निकाल के वो नहाने के लिए गए हैं। नहाकर पूजा का बर्तन वगैरह धो के वो पूजा कर लिए हैं। हमारा पोछा होने के बाद हम भी नहाएंगे, नहाने के बाद वो पूजा करेंगे। अब पूजा का सारा काम तो निपटा लिए हैं, वो खाली हमको पाठ करना होता है, वो पाठ करेंगे। बाकी हमारे पतिदेव पूजा सब कर चुके हैं। पूजा का हमको कुछ साफ सुथरा नहीं करना है, वो सारा भगवान का कर चुके हैं। तो हम देखिए किचन के स्लैब पे भी वो केरोसिन डाल दिए, ताकि किचन का स्लैब भी कीड़ा उड़ा जो भी मक्खी वगैरह बहुत इस समय लगती है, ऐसे हम अपने घर को इतना साफ रखते हैं ताकि हमारे घर में एक मक्खी भी नहीं दिखता है फ्रेंड, एक मक्खी दिखने नहीं देते हैं। तो अभी हम सारा साफ सफाई कर लिए हैं। अब बचा है थोड़ा सा बर्तन, तो उसको भी लगे हाथ साफ कर लेते हैं। तवा तो मांज के ही रखे हुए थे, लेकिन अभी गैस मांजने लगे तो उस पर छींटा पड़ गया, इसके लिए हमको फिर से दोबारा धोना पड़ा। नहीं तो ऐसे तवा मांज के रखे रहते। ये सारा धो ले रहे हैं एक बार फिर से। अभी सब धो के ही रखे थे, लेकिन एक बार अभी किचन साफ कर रहे तो सोचे फिर से एक बार धो लेते हैं। मन को शांति लगेगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि उसको नहीं धोए हैं, इसको नहीं धोए हैं। इसलिए अभी जितना भी बर्तन था सारा धोया हुआ भी उसको डाल दिए बेसिन में और धो ले रहे हैं। बर्तन धोने के बाद अब चलेंगे नहाने के लिए। सारा काम तो निपटा ही लिए, हॉल का पोछा करेंगे और नहा लेंगे। नहाकर पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद खाना बनाएंगे। और खाने में आज रहेगा फूल गोभी आलू मटर की सब्जी, पालक की दाल और चावल। आज कुछ ज़्यादा बनाने वाले नहीं हैं, रोटी नहीं बनाएंगे क्योंकि आज बहुत काम कर करके थक गए हैं, तो रोटी नहीं बनाने वाले हैं। आज दोपहर में सादा खाना रहेगा। और हाँ, आप लोग किन किन लोग के यहाँ सावन मनाते हैं? हमारे यहाँ सावन नहीं मनाते हैं, क्योंकि सावन के सोमवार के दिन हमारे ससुर जी का ऑफ हो गए थे, तो हम लोग सावन नहीं मानते हैं। और सावन में जल भी नहीं चढ़ाते। अपने घर में जो डेली रूटीन से रोज पूजा करते हैं, वैसे ही रोज शंकर जी को अपने घर में नहलाते हैं। रोज रोज दिन शंकर और कृष्ण बाल गोपाल को, तो वैसे रोज रूटीन का काम हम करेंगे। लेकिन सावन हम नहीं मनाते हैं फ्रेंड, क्योंकि हमारे यहाँ सावन नहीं माना जाता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग किन किन लोग सावन मानते हैं और किन किन लोग के यहाँ सावन का पूजा किया जाता है। सावन में हम लोग के यहाँ हरा हरा चूड़ी, हरा सावन में साड़ी वगैरह पहनते हैं, लेकिन हम वो ऐसा कुछ भी नहीं पहनते वगैरह हैं। सावन मानते ही नहीं हैं। लेकिन सावन में बहुत अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन पहनना, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं पहन सकते हैं।
जैसे रोज़ पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करेंगे। और चिकन मटन रहा बात खाने का, तो चिकन मटन हर साल खाते थे, इस साल नहीं खाएंगे क्योंकि अपने शंकर जी को ना शिवरात्रि में ही उनका स्थापना किए थे, अपने घर पे लाए थे और पंडित से पूजा करवाए। तब से हम मतलब अब सोचे कि क्या सावन में खाना है। हमारे पति देव लोग खाते हैं, हमारे घर में अभी सावन भर नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसे सावन मनाते नहीं हैं। तो हमारा बर्तन धुला गया और पोछा भी कर लिया, और पोछा करके हम डायरेक्ट नहा कर आ गए। तो देखिए आज गुरुवार है, गुरुवार के दिन पीला साड़ी पहनना चाहिए, पूजा करते हैं हम, तो पीला साड़ी पहन लिए हैं और अब तैयार हो रहे हैं। तैयार होकर हमारे पतिदेव पूजा कर रहे हैं, सब तैयारी करके। तो हम तैयार होके अब हम जाएंगे, पूजा करेंगे। हमारे पतिदेव तो पूजा कर लिए होंगे। अक्सर गुरुवार के दिन हम पीला साड़ी पहन के पूजा करते हैं। तो पीला साड़ी पहन लिए हैं, ऐसे पीला नहीं है, ऑरेंज है। आज ये साड़ी पहनने का मन किया तो हम ये पहन लिए हैं, और बाल भी झाड़ लिए, तैयार भी हो गए। और देखिए हम साड़ी पहनने हैं, कैसे दिख रहे हैं। और अब आ गए हैं अपने पूजा मंदिर के पास, और अभी सूर्य भगवान को जल अर्पण करेंगे। उसमें पीला फूल डाल लिए, आज गुरुवार है, और उसमें गुड़ और चावल डालें और सूर्य भगवान को जल दे दिए। और अब आ गए किचन में इधर दाल सब्जी दोनों मेरा बन के रेडी हो चुका है। और अब रख देते हैं चावल। सब्जी और दाल बना लिए हैं, और थोड़ा चावल बना लेंगे तो हमारा खाना भी बन के रेडी हो गया है। चावल भी चढ़ा दिए। और इधर हम कढ़ाई को भी खाली कर देते हैं। दोनों कढ़ाई खाली करके दोनों कढ़ाई को भी धो धा देते हैं।